नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आपको बता दूं कि अभी हम लोग यहाँ जो आए हुए हैं उपस्थित हैं बिहटा के राघोपुर में। एक ऐसा स्थान जहाँ आपको कैमरे में पीछे नज़र आ रहा होगा, एक भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत मंदिर लग रहा है, जो अभी काम चल रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही इसका प्राण प्रतिष्ठा भी होगा इस मंदिर में। जानकारी जहाँ तक हम लोगों को मिला है, तो हम लोग आज यहाँ आए हैं उसी मंदिर को देखने के लिए और आपको बताने के लिए अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर ये मंदिर जो बन रहा है इसका खासियत क्या है। तो खासियत लोगों से जो जानकारी मिली, ये अभी जो आप बिहटा में हैं, जो राघोपुर है बिहटा, वो अभी समझ लीजिए कि आप एक न्यू पटना में हैं। आप इसी तरह से अपने एक यहाँ बाबा बिटेश्वर नाथ हैं जो बहुत फेमस भी हैं। तो उस नगरी में आज जो हम लोग आए हैं, ये मंदिर बनाने वाले कौन हैं उनसे मिलते हैं। और वैसे शख्सियत हैं जो आज के डेट में इतनी महंगी ज़मीन है यहाँ, वो खुद अपनी ज़मीन दे करके और अपने पैसे से उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और वो मंदिर इनका अपना निजी मंदिर नहीं है, ये सार्वजनिक मंदिर है और सार्वजनिक मंदिर बना रहे हैं। और ये समाज के बीच में इस मंदिर को रखेंगे, यानी समाज के लिए खुला रहेगा। ऐसा नहीं कि इनका निजी मंदिर है। तो हम आज उनसे जुड़ेंगे, जानना चाहेंगे या फिर अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इनके मन में ये भावना कैसे प्रकट हुआ और ये मंदिर कितने दिनों से काम इसमें लगा हुआ है, कब से ये बन रहा है और कब तक इसका काम फाइनल होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जो मंदिर अभी बन रहा है उसके अंदर चलेंगे और यहाँ के जो इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो इतनी बढ़िया सोच लेकर के अपने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी ज़मीन दे करके और अपने खुद बना करके और समाज सार्वजनिक करने वाले वैसे शख्स से आपको मिलवाते हैं। तो आइए उस शख्स से आपको मिलवा रहे हैं। वो एक ऐसे शख्स जो भी सनातन संस्कृति को समझता है या मानता है। वो आज ये पूरे पटना की और अदर जिला में भी ये अपने नाम से जाने जाते हैं। वो एक ऐसे शख्स जो नारायणी सेना के अध्यक्ष हैं, आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी, वही इस मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं अपने श्री कमलों से। और इनको कहाँ से प्रेरणा मिला, कैसे इस मंदिर को बनाने का सोच आया, या आगे क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ गर्भगृह बनाया जा रहे हैं, कौन कौन इसमें देवता विराजमान होंगे और कब इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सारा चीज़ों पर हम बात करने के लिए आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी से जुड़ते हैं। सबसे पहले आनंद जी, आपको उम्मीद फॉर नेशन में स्वागत है। नारायण, सबसे पहले हमारे तरफ से उम्मीद फॉर नेशन की पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत आभार, ताकि आप इस महती कार्य को, सनातन धर्म से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए आप दोनों को एक बार फिर से हमारी तरफ से स्वागत है। अच्छा आनंद जी, ये जो मंदिर जो बिहटा के राघोपुर में जो बन रहा है, जो आज मिनी पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है, यानी मिनी पटना भी इसको कह सकते हैं, तो इस तरह का जो मंदिर भव्य जो बन रहा है और आप खुद अपने मतलब निजी ज़मीन में, इतनी कीमती ज़मीन है उसमें बनाना, और बनाने में भी जो खर्च आया है, सुनने में आ रहा है कि आप खुद इसको वहन कर रहे हैं या किए हैं। आगे भी इसमें देवी देवताओं जो विराजमान होंगे, वो सारा कार्यक्रम क्या है, कैसे मन में आया, आपका यह भाव कैसे जगा? देखिए, जहाँ तक मंदिर निर्माण के संबंध में है कि मंदिर निर्माण कार्य का प्रेरणा कहाँ से जागृत हुआ, तो यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह प्रेरणा किसी के भी मन में भगवान स्वतः देते हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हो, भगवान नारायण को माने, महादेव को माने, माता रानी को माने, तो हम मानते हैं कि भगवान नारायण का ये प्रेरणा था और उनको हमारे माध्यम से ये कार्य करवाना था। और ये सबसे बड़ी बात बता दूं मैं यहाँ पर कि ये जिस लोकेशन में हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, यह बाजार समिति के बाउंड्री के एकदम करीब है, बिहटा के बाजार समिति के बाउंड्री के करीब। और जब तीन मुहानी जो शुरू होता है, जहाँ से विक्रम के लिए वो रोड जहाँ से फूटती है, और ये पीछे लई रोड तक, तो रोड के पश्चिम साइड में मात्र एक मंदिर है और कहीं भी मंदिर नहीं था। और ज़मीन का सही कहा आपने कि जो ज़मीन की कीमत है किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ मंदिर होना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। और चूँकि जहाँ मंदिर नहीं होगी और इतने सनातनियों का यहाँ घर है, तो कहाँ कौन ऐसा जगह होगा जहाँ कुछ जाकर अपनी प्रार्थना करें, देवी देवता के संबंध में कुछ चर्चा हो, सामूहिकता की भावना जागृत हो, सनातन संस्कृति के संपूर्ण प्रतीकों के सभी चीज़ों से जुड़ सके और धर्म की बातें कर सके और धर्म का कार्य कर सके। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ मंदिर बनाने का निर्णय लिया
और इस मंदिर का नामकरण हमने स्वतः किया है वासुकी नारायण शक्ति धाम। वासुकी भगवान शंकर का भी नाम है, नारायण से भगवान नारायण हो गए और शक्ति से माँ दुर्गा हो गई। और वासुकी नारायण शक्ति धाम का यह निर्माण जो है, और जैसा कि आपने कहा कि गर्भगृह, आइए अब हम आपको दिखाते हैं गर्भगृह कि कहाँ कौन भगवान विराजेंगे, कहाँ किनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो उत्तर हिस्से का जो यह गर्भगृह है, आप सबसे पहले बाहर से एक कैमरा करके दिखाइए। जो 5 दरवाजा, मुख्य दरवाजा है, ये पांचों गर्भगृह का दरवाजा है और सबके अंदर जो है वो ग्रेनाइट से कार्य करवाया गया है। और ये आप नक्काशी देख सकते हैं, ये काफ़ी मन लगाकर उत्साह के साथ रमतरी के हैं हमारे प्रिय मिस्त्री जी, उन्होंने ये सारा कार्य करवाया है। और ये जो उत्तर दिशा का जो सबसे प्रथम गर्भगृह है, इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और उनके प्रहरी के रूप में, सुरक्षा प्रहरी के रूप में यहाँ हनुमान जी महाराज होंगे। और ये जो आगे जो रिक्त स्थान देख रहे हैं जहाँ फाउंडेशन नहीं बना हुआ है भगवान का आसन, तो ये आप कैमरा जरा नीचे करेंगे तो ये देख पाएंगे कि यहाँ पे शिव परिवार, शंकर जी सारे परिवार के साथ विराजेंगे। यहाँ नंदी महाराज होंगे, गणेश जी होंगे, कार्तिकेय जी होंगी और माँ पार्वती होंगी। और ये जो है वो भगवान शिव के दरबार के बगल में माँ दुर्गा होंगी, ये शक्तिपीठ होगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा होगा भगवान नारायण के जो महत्वपूर्ण अवतारों में जो और आवेशा अवतार कहे जाते हैं, जो न्याय के देवता कहे जाते हैं भगवान परशुराम। और हमारी मान्यता ऐसी है कि इधर इस पूरे इलाके में भगवान परशुराम का एक भी मंदिर देखने को नहीं मिला होगा आपको। तो ये भगवान परशुराम के मंदिर का यह यहाँ पर और उनकी मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो ये पूर्ण मुख्य तौर पर 5 गर्भगृह है और इस पूरे मंदिर का जो पूजा अर्चन का कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो श्री श्री 1008 स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में, उनके सानिध्य में पूरा होने वाला है। और कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है पूजा का। वो पूजा 30 जनवरी सोमवार का दिन पड़ता है 2023 ईस्वी को जलाहरण का कार्यक्रम होगा और वहाँ से लेकर 5 फरवरी के पूर्णाहुति तक लगातार 1 सप्ताह पूजन का कार्यक्रम, पाठ पारायण और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया जाएगा। और एक खास चीज बतला दूं, आज ही स्वामी जी से चर्चा हुई है, आज ही स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है कि यहाँ पर 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी को, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पर लोगों को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया जाएगा स्वामी जी महाराज के द्वारा। और 2 तारीख को ही जितने भी लोग जो या तो उपनयन संस्कार जिनका नहीं हुआ है या जो जिनका उपनयन संस्कार हुआ है और वो जनेऊ धारण करना छोड़ दिए हैं, उनके लिए बहुत बड़े स्तर पर उपनयन संस्कार समारोह का आयोजन 2 फरवरी 2023 ईस्वी को इस मंदिर के प्रांगण में यज्ञ के दौरान ही किया जाएगा। और मंदिर बनाने से केवल नहीं होता, मंदिरें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ पुरानी हो चुकी, कुछ नई बन रही हैं, कुछ परित्यक्त स्थिति में है। मंदिर बनाकर अपने सनातन धर्म की संस्कृति का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना और संपूर्ण पूजा पद्धति को फिर से अपने नए कलेवर में रंगते हुए लोगों के बीच तक ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ आप कैमरे के नज़र से देख रहे होंगे, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ जो काम करने वाले कारीगर हैं वो अपने काम को कर रहे हैं। आइए कुछ जुड़ करके उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये मंदिर में कब से काम कर रहे हैं और ये जो काम चल रहा है कितने दिनों से चलेगा और कब तक फाइनल होगा, और ये मंदिर में काम करने में इनको क्या अनुभूति हो रही है, कैसा लगता है। आइए इनसे जुड़ के कुछ बातें करते हैं। सर ये काम तो सिर्फ हम लोग 1 सप्ताह से काम को चालू किए हुए हैं। और ये 1 सप्ताह से आप कौन सा काम कर रहे हैं? ये डिजाइन वगैरह बन रहा है। अच्छा, तो सीलिंग में वो नक्काशी का हाँ, काम कार्निश मोल्डिंग का काम हो रहा है सर जी। और ये समथिंग 15 दिनों तक काम चलेगा। 15 दिनों में फाइनल दे देंगे। अच्छा, आप तो लगातार ये काम को करते हैं, मकान में भी करते होंगे, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाते होंगे, मंदिर में आप पहली बार काम कर रहे हैं कि पहले मंदिर में काम कर चुके हैं? ऐसा काम हमने कभी इस मंदिर का नहीं किया, पहला बार ऐसा काम हमको करने को मिला है सर। और ऐसा मंदिर कुछ एरिया भर में कुछ दूरी तक में मंदिर नहीं है सर। और यहाँ का काम भी कुछ अलग ढंग का होगा सर। और जब जिस दिन तैयार हो जाएगा देखने योग्य होगा सर। अभी हम लोग मंदिर जो ऊपर बन रहा है, जो गर्भगृह है ऊपर है, उसके नीचे हम लोग निचले तल पे, तो ये निचले तल में एक बहुत बड़ा हॉल सा दिख रहा है। उस हॉल में हम लोग अभी आए हैं, मंदिर के नीचे हैं, निचले हिस्से में हैं।
एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है, आखिर ये हॉल बनाने का क्या मकसद है आपका? हॉल भी नारायण की कृपा से ही बना। हॉल बनने के पीछे भी मेरा कोई पहले विशेष प्रयोजन नहीं था। हुआ यूं कि जब हम काम लगा, इस मंदिर में 16 महीने से काम लगा हुआ है, लेकिन कंटिन्यू काम लगा हुआ है, कभी काम बंद नहीं हुआ। तो जब पिछले वर्ष जुलाई में काम लगाए तो उस समय बारिश की मौसम थी और पिछले वर्ष बारिश अच्छी हुई, तो कुर्सी देने की बात हुई, जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं कुर्सी देना है। तो नहर है सामने, नहर के लेवल से कुर्सी देने की बात आई, तो मिट्टी हमको उस समय कहीं नहीं मिला बारिश के कारण। तो फिर सोचे कि काम बंद हो जाएगा, सब लोगों ने कहा कि अब गेहूं कटेगा तो उसके बाद फिर काम लगाइएगा नेक्स्ट सीजन में। हम बोले कि नहीं, अभी मन में इच्छा है कि काम बंद नहीं हो। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक हॉल का रूप दे दें और मंदिर ऊपर फ्लोर पे ले लें। तो इस सोच के साथ हॉल बना। तो जब हॉल बना तो इसको कुछ और लोगों ने कुछ सुझाव दिया। फिर हमने सोचा कि जो साधु संत जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो हमने इसे संत निवास का रूप दे दिया कि कोई भी अगर बिहटा के क्षेत्र में अगर साधु समाज संत समाज के लोग अगर आएँ तो निःशुल्क यहाँ पर रहने की उनको व्यवस्था दी जाएगी। यह सुंदर जो व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और जितना दिन इच्छा होगी यहाँ पर रहेंगे और फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने इस हॉल का निर्माण किया है। ये मंदिर बनाने का जो मेन मकसद जो आपने उस पहले बताया, तो क्या नए जनरेशन के लिए या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि आखिर ये मंदिर बनाने का आपका मेन उद्देश्य जैसे नए जनरेशन के लिए क्या हो सकता है? आपके प्रश्न का मैं सीधा सा जवाब दे दूं कि इस मंदिर बनाने के कारण नए जनरेशन पर, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, नव पौध जो है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ही धनात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिविटी जागृत होगी और बच्चे ये जानेंगे कि अगर कोई धर्म से जुड़ता है या धर्म का कार्य करता है तो उसकी जो संपूर्ण जीवन शैली है उसमें एक शालीनता, आध्यात्मिकता और लोक व्यवहार का जो पूरा ध्येय है वो प्राप्त होता है। और दूसरा, सनातन धर्म से जुड़ने पर हम अपने अंदर वैज्ञानिकता को बड़े ही व्यवहारिक तौर पर अपनाते हैं और जो पश्चिम की जो जिंदगी है उसमें रुदन है, क्रंदन है, कहा है। आज की युवा पीढ़ी जो खास करके 40,000 50,000 की नौकरी करती है और एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी में, तो जो अधिसंख्य, सभी बच्चे नहीं, जो अधिसंख्य लोगों का जो जीवन शैली दूसरे तरह का हो गया है, लेट नाइट पार्टी वगैरह, जितना हाई हेलो वाली जिंदगी, और वो जैसे सिखा रखना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, इन सारी कामों को, इन सारे चीज़ों को जो पिछड़ापन का जो एक ठप्पा लगाते हैं वो कतई नहीं है। आज धर्म को धोती कुर्ता से शर्ट पैंट और कोट की तरफ लाने की आवश्यकता है। आज सनातन संस्कृति को, धर्म को युवाओं से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि मां भारती के सपूत फिर से विश्व गुरु को, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें और तब जाकर ऐसे ऐसे मंदिरों का जो होगा वह लक्ष्य पूर्ण होगा। और ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि केवल मंदिर बना देने से और भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने से और आरती करने से धर्म का संरक्षण नहीं होगा। वो एक माध्यम है, धर्म का संरक्षण और संवर्धन होगा। नई पीढ़ी को जोड़कर, उनको धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताकर, उनको देवी देवताओं के बारे में बताकर, धार्मिक प्रतीकों के बारे में बताकर, धार्मिक पुस्तकों के बारे में बताकर, सदसाहित्यों के बारे में बताकर, ऋषि मुनियों के बारे में बताकर और देवी देवताओं के आख्यानों के बारे में बताकर, और यह कार्य मंदिर ही कर सकता है। और ये जो बासुकी नारायण शक्ति धाम है, यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम मासिक तौर पर और फोर्टनाइटली, यानी कि हर एक 15 दिन पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलेगा। यह मंदिर का मूल उद्देश्य है। तो अभी हम अपने उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से एक जो बिहटा राघोपुर में मंदिर जो बन रहा है, भव्य मंदिर जो बन रहा है, उसको हम आपको दिखा रहे थे। इनको जो बनाने वाले हैं नारायणी सेना के अध्यक्ष आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी से, उनसे भी बात हुई कि आखिर उनमें मन में कैसे आया, इन सारे चीज़ों को आपको दिखाया। और इनकी एक बात जो इन्होंने लास्ट में बताया कि आखिर ये मंदिर सिर्फ बना लेने से अपने सनातन संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता है, उसके लिए मंदिर का क्या योगदान होना चाहिए समाज में, उसके बारे में भी बात की उन्होंने। और ये बताया कि मंदिर निर्माण कार्य इसीलिए हमारे मंदिर सनातन संस्कृति में बनाए जाते थे कि वहाँ पे जो अपना
धार्मिक कार्य लगातार होता है और वहाँ लोगों का आना जाना उठना बैठना होता है। तो इस तरह से इनका भी योजना है कि ये मंदिर बना लेने के बाद, मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद भी लगातार नवयुवक साथी यानी जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको जोड़ करके कैसे उनको अपने संस्कृति के बारे में अवगत कराना और अपने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी तरह की खबर के लिए बने रहें उम्मीद फॉर नेशन के साथ। जय हिंद।